जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल और आपकी एसएसबी की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज के पीपीटी सेशन में पिक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में जो लॉजिक आएंगे, वो आइडियाज आएंगे, उसके अलावा ही मैंने एक शानदार आइडिया लगा करके इस स्टोरी को बनाया है। अब दोस्तों, इसमें आपको कितने लॉजिकल आइडियाज के साथ कितने अच्छे से स्टोरी बना सकते हो आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिक्चर आखिरकार क्या है। तो पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैनन रखा हुआ है, बड़ा सा कैनन है, और यहाँ पर जो पर्सन हमें दिख रहा है, जो मेल कैंडिडेट हमें दिख रहा है, ये सिविल ड्रेस में, ये किसी मिलिट्री के ड्रेस में नहीं है। तो यूजुअली इस पिक्चर को देखने के बाद में हमारे दिमाग में क्या आइडियाज आते हैं। एक आइडिया तो बेसिक सा है, वो सबके पास जो आता है वो ये आता है कि बंदा है, म्यूजियम विजिट करने गया है, म्यूजियम में उसने कैनन वगैरह देखी है, काफी सारा एक्सपीरियंस लिया है और मोटिवेटेड हुआ है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, उनका रेस्पेक्ट करने के लिए। तो ये आइडिया हो गया, सारे बच्चे लगाते हैं। दूसरा आइडिया बच्चे लगाते हैं कि वो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर है और उसको कोई टास्क मिला, टास्क को कंप्लीट कर रहा है कैनन की मदद से। अब चूंकि मैंने देखा कि कैनन भी रखा है, बंदा मुझे सिविल ड्रेस में दिख रहा है, तो हम इसके आसपास क्या बेहतरीन थीम लेकर के स्टोरी बना सकते हैं। तो मैंने एक शानदार स्टोरी बनाया है। डेफिनेटली अगर ये पिक्चर आपके टेट में आता है तो वहां इस थीम पर अगर आप स्टोरी लिखोगे और भी लॉजिकल होगा और भी मदद मिलेगी आपको। तो आइए देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए इन एक्स असेसर्स के साथ में हमारा एसएसबी इंटर का बैच चलता है। तो नया बैच जो है हमारा 26 अक्टूबर से होगा। उस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को जानदार शानदार कर सकते हैं। अगर कैंप आप ज्वाइन करना चाहते हैं 5 डेज का, तो 5 डेज का कैंप हमारा जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होगा और 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाले कैंप की फीस 4000 रहेगी। 5 डेज का कैंप रहेगा। बैच की फीस हमारी 12,500 है। आराम से ये बड़ा इकोनॉमिकल है और साथ ही साथ बहुत वास्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी इसको करा रही। ऐसा नहीं कि सस्ता है तो कमजोर होगा, नहीं। कैप्टन सतीश यादव सर, कमांडर सोमल सर, कर्नल मनोज बर्मन सर, ऐसे महारथी वो आपको उस बैच के अंदर गाइड कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, अब बात करते हैं कि स्टोरी के अंदर आखिरकार क्या लिखा है। दोस्तों, स्टोरी मैंने डेलिबरेटली थोड़ा टाइम ज्यादा लेकर के लिखी है, इसलिए लंबी स्टोरी हो गई है। तो कई सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर फॉर्मेट्स में ऐसा लिखना पॉसिबल है क्या, परंतु मैंने इस स्टोरी को जब लिखा है तो इसमें सारे पॉसिबल चीजें डाल दी है, सो दैट आपको जितना ध्यान रह जाए, जो चीजें आप कनेक्ट कर पाओ वहां पर कर लेना। तो यहाँ पर हमने हीरो लिया है राज, अ फाइनल ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट एट होलकर कॉलेज, वाज पैशनेट अबाउट इंडियाज रिच हेरिटेज एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। कि राज जो है हिस्ट्री का स्टूडेंट है और वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस और हमारे रिच हेरिटेज को लेकर के बड़ा जो है पैशनेट था, उन चीजों को जानने के, उनके बारे में कुछ करने का बड़ा ही उत्सुक था। ठीक है। ड्यूरिंग ए कॉलेज कमिटी मीटिंग ही प्रोपोज्ड इंस्टॉलिंग अ रिटायर्ड मिलिट्री कैनन इन द सेंटर ऑफ द कॉलेज गार्डन। ठीक है। तो वो क्या करता है कि कॉलेज की कमेटी की मीटिंग के दौरान वो एक प्रपोजल रखता है कि साहब देखिए, कॉलेज बड़ा अच्छा है, पूरे स्टेट से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, हमें इन स्टूडेंट्स के को मोटिवेट करने के लिए, हमारे रिच हेरिटेज और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस को याद दिलाने के लिए कॉलेज के कैंपस में हम क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया सा कैनन यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि लोग इसको रोज देखेंगे, इंस्पायर भी होंगे। ठीक है। तो अब ये उसके पास टास्क हो गया कि उसको कॉलेज के गार्डन में क्या कराना है, कैनन इंस्टॉल कराना है। तो उसके लिए उसने क्या क्या एक्शंस लिए, देखो एक्शंस क्या लिए। हिज idea was to remind students really of the bravery and struggles that helped shape the nation. After gaining approval from the college administration, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इतना अच्छा प्रपोजल रखा है तो उस पर हर कोई एग्री करेगा ही, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर अग्री कर दिया। राज कोऑर्डिनेटेड विद द लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस एंड आर्मी म्यूजियम टू ऑब्टेन अ डीकमीशन्ड कैनन, है ना। तो उसने कहाँ कांटेक्ट किया है, उसने कांटेक्ट किया है अपने लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वहां से कुछ मदद मिलेगी उसको डेफिनेटली, और साथ ही साथ उसने आर्मी के म्यूजियम से कांटेक्ट किया है कि साहब इस तरह का हमें एक डीकमीशन्ड कैनन चाहिए। ठीक है। ही वर्कड विद अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स टू केयरफुली इंस्टॉल द कैनन ऑन कैंपस। दे एंश्योर्ड इट वाज प्लेस्ड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, थोड़े हाइटेड प्लेटफॉर्म पे रखे ताकि वो ठीक से दिखे, खूबसूरत दिखे। रेज्ड प्लेटफॉर्म विद ए प्लेक डिटेल्ड इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, एक ऐसी पट्टी भी वहां पर उसने लगा दी जिस पर उस कैनन की पूरी हिस्ट्री थी, उस कैनन के बारे में पूरे डिटेल्स वहां पर थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय फैकल्टी, स्टूडेंट्स एंड अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हु शेयर्ड इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज। ठीक है। तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है, तो उसने इनॉग्रेशन सेरेमनी में पूरे फैकल्टीज को भी बुलवाया है, वहां पर स्टूडेंट्स भी रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी अटेंड किया और एक आर्मी के ऑफिसर भी वहां आए, उन्होंने बहुत सारे बहादुरी के किस्से सुनाए। ठीक है। द कैनन बिकेम अ पावरफुल सिंबल ऑफ पेट्रियटिज्म एंड रिमाइंडेड स्टूडेंट टू अपहोल्ड वैल्यूज ऑफ करेज, डिसिप्लिन एंड सर्विस। तो इस तरह से राज ने जो इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव से कॉलेज के कैंपस में एक नई एनर्जी और एक नया उत्साह वहां पर आ गया। अब दोस्तों, इस तरह की स्टोरीज अगर आप लिख गए और वाकई ये आइडियाज अगर आपके खुद के हैं,
खुद के थॉट्स अगर हैं तो फिर आपको ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूँ, आपके थॉट्स में ओरिजिनलिटी होना चाहिए, आपके एक्शंस में दम होना चाहिए, आपके एक्शन से आउटकम निकल करके आना चाहिए। अगर ये सारी बातें आपने कर ली तो फिर आप जो है आगे निरंतर बढ़ते ही जाओगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल, जहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मैं डालता हूँ जीटीओ के और बाकी सारे रेलेवेंट वीडियोस, आप उन वीडियोस की मदद से भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।